नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज शराब दुकानों की ई लॉटरी निकाली गई। दुकानें 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित की गई हैं। इसमें लगभग 6000 आवेदक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे थे। फोर्स की निगरानी में तलाशी लेने के बाद सबको एंट्री दी गई। सबसे पहले देशी शराब की दुकान की लॉटरी निकली। लखनऊ जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने बताया कि IIT कानपुर और IIT के द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर से ये ई लॉटरी हुई है। ये सॉफ्टवेयर पूरी तरह से टेस्टेड और ट्रस्टेड है। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के साथ लाइव स्ट्रीमिंग भी की गई थी। किसी भी आवेदक को शिकायत और दिक्कत नहीं थी, जिसको लेकर हमने पब्लिक से बातचीत भी की थी और रिजल्ट भी तुरंत आधे घंटे के अंदर पब्लिक डोमेन में आ गया था। एक QR कोड भी जारी किया गया था जिसको स्कैन करके कोई भी लिस्ट में अपना नाम देख सकता था। दोस्तों, लखनऊ में आबकारी की इस बार 1014 दुकानें हैं जिनकी ई लॉटरी निकाली गई, जिसमें देसी मदिरा की दुकान 543 है, मॉडल शॉप 56 है और कंपोजिट दुकानें 400 हैं। यानी कि अंग्रेजी शराब और बियर की दुकान मिला के 400 दुकानें हैं और भांग की 42 दुकानों के लिए 6047 आवेदनकर्ताओं ने आवेदन किए थे और आवेदन की कुल संख्या 17,599 रुपए थी। दोस्तों, अंग्रेजी शराब और बियर की एकीकृत दुकानें कंपोजिट दुकानें हैं। इसको लेकर क्या मॉडल शॉप पे कोई फर्क पड़ेगा? सीएम योगी की नई आबकारी नीति को लेकर क्या कुछ लोग कह रहे हैं? इन तमाम सब चीजों को लेकर हमने आवेदनकर्ताओं से कुछ खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं कि राजधानी लखनऊ में जब ई लॉटरी में दुकानदारों का नाम आया तो क्या खुशी उनके चेहरे पर थी और किस तरीके से और किस तरह से वो इस पूरी लॉटरी अभियान को देख रहे हैं। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। लॉटरी से संतुष्ट? मेरा नाम प्रबल प्रताप सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख एका, जिला फिरोजाबाद। ई लॉटरी में पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य हुआ है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं पाई गई है और मुझे भी इसमें एक दुकान आवंटित हुई है इस सब के लिए। ये करोरा की हुई है, करोरा मोहनलालगंज। आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रमोद कुमार मौर्य सर। कितनी दुकानें निकली? सर मेरे 2 दुकान निकले हैं। पहला सर बियर रोड बापू भवन और नाका हिंडोला सर। नाका हिंडोला तो बहुत अपने आप में जी सर। दोनों देसी की हैं कि नहीं, कम वो मॉडल शॉप है सर। 2 मॉडल शॉप है, 2 मॉडल शॉप है, 2 कंपोजिट है सर। 4 निकली है। 4 निकले हैं सर। तो ये जो कंपोजिट की दुकानें इस बार आई हैं जी, तो उससे क्या लगता है आपको मॉडल शॉप पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं हमको तो नहीं लगता है, बहुत फर्क नहीं समझ में आता है। व्यापार के दृष्टिकोण से कंपोजिट शॉप कितनी लाभ? बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है। व्यापार हाँ, बहुत अच्छी। जनता को भी सहूलियत होगी। जी हाँ जी सर। जी। नहीं, लॉटरी से हम बहुत संतुष्ट हैं और पारदर्शिता के साथ में लॉटरी हुई है और ये हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ही पारदर्शिता के साथ लॉटरी संपन्न हुई, जो वो बहुत अच्छा लगा। सर, कंपोजिट प्रकार क्या कहना चाहिए उसके ऊपर लेकर? नहीं, कंपोजिट के लिए ठीक है। कंपोजिट गवर्नमेंट ने जो कर दिया है वो लोगों के लिए, भले के लिए भी है कि एक ही हैसियत के ऊपर कम से कम 2 दुकानें मिलेंगी, एक तो, और एक ही में दोनों जुड़ के चलेंगी। व्यापार में इसको फायदा होगा कैसा? व्यापार में जरूर उसका फायदा होगा, लेकिन अगर कंपोजिट का दोनों को एक में ही वो जोड़ करके चलते तो उसका और भी ज्यादा फायदा होता। राजस्व। अपना पूरा नाम बता दीजिए। मैं राकेश कुमार जायसवाल, बाराबंकी। सर, कितनी दुकानें आपके लॉटरी द्वारा निकली है? हमको 7 दुकानें मिली है। लखनऊ में 7 दुकानें मिली हैं। अलग अलग। क्या नाम? अनंत जायसवाल, बाराबंकी से। आप इस लॉटरी से संतुष्ट हैं? बिल्कुल। मैं अमित कुमार जायसवाल। आज आप ई लॉटरी में आए थे, कितनी दुकानें आपकी निकली? ई लॉटरी में हम लोग अभी तक जो है 6-7 दुकानें देख चुके हैं। अभी हम लोग लिस्ट मिला रहे हैं क्योंकि काफ़ी हमारे फॉर्म पड़े थे। अभी हम लोग मिला रहे हैं लिस्ट। हो सकता है हमें उम्मीद है ज़्यादा दुकानें मिलें क्योंकि हम लोग काफ़ी फॉर्म पड़े थे। क्या इस प्रक्रिया से आप संतुष्ट हैं? ठीक है, हम लोग ठीक संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। 7 साल बाद हुई है दुकान, लॉटरी हुई है, लोगों को मौका मिले, नए लोग ज़्यादा जुड़े हैं। ठीक है, अच्छा रहेगा। क्या कहना चाहेंगे? मैं रामोदय उपाध्याय। ये लॉटरी की व्यवस्था से खुश हूँ और अभी हम लोग 7-8 दुकानें निकली हैं, लेकिन हम लोगों ने फार्म बहुत ज्यादा डाला है, इसलिए उम्मीद है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा दुकानें मिलेंगी। अभी तक कहाँ की दुकानें निकली हैं? अभी तो लिस्ट हमने देखी नहीं है, थोड़ा बहुत देखा है हमने, जैसे IIM रोड है, इस तरीके की दुकानें निकली हैं।
और फार्म काफी हम लोग डाले हैं, इसलिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा दुकानें आवंटित होने की उम्मीद है। इस बार कंपोजिट दुकानें भी निकाली गई। हाँ, कंपोजिट इसको लेकर दुकानें के भी क्या आपको लगता है कि बिजनेस बढ़ेगा? कंपोजिट, हाँ, बिजनेस बढ़ेगा। काफी लोग मतलब इसमें इन्वॉल्व हैं, काफी लोगों ने फार्म डाला है और ज्यादा से ज्यादा दुकान लोगों को मिलेगी और मुझे भी मिलेगी। क्या नाम है आपका और कितनी दुकानें आपकी हैं? अब मेरा उमेश कुमार जायसवाल है और ये भैया बॉबी जायसवाल हैं। तो अभी तो 2 कंपोजिट और 1 देसी क्लियर हुई है, अभी तो हम फॉर्म मिला रहे हैं। कितने फॉर्म डाले थे और कितनी दुकानें? यहाँ पे 97 फॉर्म्स हैं। अभी मेरा उन्नाव बाकी है, कानपुर है, कानपुर देहात है, प्लस हरदोई है। तो इस लॉटरी प्रक्रिया से कितना संतुष्ट हैं? जैसे पहले मैं चला रहा हूँ वैसे भी संतुष्ट हूँ। सरकार की जो भी प्रक्रिया है मैं उससे संतुष्ट हूँ। ये जो जय सर। कंपोजिट दुकानों का जो एक मॉडल बनाया गया है, जी, जी, जी। इसको लेकर के आपको लगता है बिजनेस में कितना फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा दरअसल। और मैं इसके पहले मैं राजस्थान में काम कर चुका हूँ, वहाँ पे कंपोजिट दुकान चला के मैं आ रहा हूँ, इसलिए हमें भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा ये है कि पहले देसी बियर अलग था, अंग्रेजी अलग थे। अब ये है कि कस्टमर को एक ही जगह दोनों अवेलेबल हो जाएंगे। पहले मान लो कस्टमर 4 व्हीलर से आया, पहले यहाँ खड़ा हुआ, 100 मीटर आगे बियर दुकान है, तो उसको रोड पे तकलीफें होती थी। अब ये है कि जहाँ पर एक जगह खड़े कर देगा तो बियर और अंग्रेजी दोनों अवेलेबल हो जाएंगी। वो आपको लगता नहीं कि मॉडल शॉप पे फर्क पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा कहीं पे। जो भी है कस्टमर एक जगह दोनों लेगा तो उसको सुविधा है पूरी, एक ही जगह दोनों ब्रांड मिलेंगे, उसको इधर उधर जाने की कहीं जरूरत नहीं है। बाकी इस लॉटरी प्रक्रिया से कितना संतुष्ट? बहुत अच्छा संतुष्ट हैं, बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं। ये नाम बता दीजिए। मेरा नाम बॉबी जायसवाल है। परिचय बताइए। पवन कुमार सिंह मेरा नाम है, लखनऊ का निवासी हूँ। और सरकार द्वारा जो 2025-26 की आबकारी नीति के अंतर्गत जो ई लॉटरी की गई है, यह बहुत निष्पक्ष लॉटरी की गई है। इसमें किसी तरह का कोई भी जो है ऐसा नहीं किया गया है कि कोई आदमी संतुष्ट ना हो। सेकेंडरी हम लोगों की जो है शहर में करीब 6 दुकानें निकली हैं यहाँ पे, जिसमें कि 3 कंपोजिट हैं और 3 कंट्री लीकर की दुकानें। मैं इस प्रक्रिया से बहुत प्रभावित हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। जो इस बार ये कंपोजिट शॉप का जो मॉडल अपनाया गया है, क्या लगता है व्यापार कितना बढ़ेगा इससे? अब कंपोजिट दुकान में बियर और अंग्रेजी दोनों साथ कर दिया गया है। इससे मुझको लगता है कि मॉडल साहब की बिक्री उतनी अपेक्षित ना होकर इन दुकानों की बिक्री अच्छी जाएगी। इस लॉटरी से पहले ये कहा जा रहा था कि गुजरात लॉबी को फायदा देने के लिए ये लॉटरी की गई कई सालों बाद। ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल तो जो हमारी जो देखा है मैंने यहाँ पे लॉटरी की पारदर्शिता देखी है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें किसी विशेष लॉबी को फायदा पहुंचाने की बात की जा रही है। सर, क्या कहना चाहेंगे? संतुष्ट हैं इस प्रक्रिया से? मैं तो बहुत ही संतुष्ट हूँ और मैं पहली बार एक ही फार्म भरा था। लोग कहते थे कि इसमें बड़े लोग आते हैं, बड़े ये लॉबी होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने एकदम निरपेक्ष, हम लोगों को मतलब एक भरा और एक मेरा आ भी गया। मैं पहली बार भरा था और मुझको ये प्रक्रिया बहुत ही अच्छी लगी और मैं योगी जी के नीतियों को एकदम निरपेक्ष, किसी लॉबी का कोई नहीं है, न कोई किसी के प्रति भेदभाव है, जिसका आया उसी को हुआ है। तो मैं योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इससे बहुत लोगों को रोजगार जो है, नए लोगों को रोजगार मिलेगा और हम लोग एक अच्छे जो है व्यवसाय करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। कौन सी शॉप आई है आपकी? कहाँ की? ये हमारी जो है भगत होटल के पास जो है, पेट्रोल पंप के नियर जो है, मड़ियाव के पास है, कंपोजिट दुकान आई है। मैं पहली बार एक ही फार्म भरा था क्योंकि हम लोग और मेरा आ गया। किस उसकी लागत की दुकान है ये? 12 लाख की लागत। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह है और मैं गोमती नगर में रहता हूँ। न पूछे, मेरा नाम तो शिव भगवान जी, शिव भगवान जायसवाल जी। तो कितनी पर्ची डाली थी आपने? कितनी दुकानें निकली आपकी? ये तो हमारा लड़का बड़ा वाला जान सकता है, शिवम जायसवाल है। बाकी तो इस प्रक्रिया से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट। भाई गरीब अमीर जिसका भी है, एक में पकड़ी भी चांस तो मिला। भाई बड़ा आदमी बड़ा है, छोटे आदमी को चांस मिला, ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी महानता है। क्या नाम है आपका? वितुल त्रिवेदी। कितनी पर्ची डाली थी और कितनी निकली दुकानें आपकी? मैंने पहली बार भरा है, सिर्फ एक ही डाला था और
अभी यहाँ लिस्ट में नाम चेक किया तो नाम में कहीं दिखा नहीं, उदास हो गए, जा रहे थे घर। भैया का हम लोगों के साथ में ही फार्म पड़ा था, हम जहाँ से दिलवाए थे वहाँ भैया मिले थे। इनका फार्म भी थोड़ा एक दो जगह गलत था, लेकिन भैया की किस्मत इतनी अच्छी है, भगवान का आशीर्वाद है और घर वालों का आशीर्वाद है। एक फार्म जा रहा है, एक ही पर्ची निकल रही है। जब से ये लॉटरी वाला चला है तब से बहुत मेहनत का फल है ये, मेहनत का बहुत बढ़िया। कहाँ की दुकान निकली है जी, ये बुद्धेश्वर की निकली। बुद्धेश्वर सरीपुरा। कितनी लागत की दुकान है ये 65,000 इसमें फीस पड़ी थी और बाकी अभी लाइसेंस के बाद पड़ी। इसकी समथिंग 30,000 लागत है। इसकी बिक्री कम से कम 25 पेटी की कुछ समथिंग है, क्योंकि मैंने बिक्री इसकी निकाली थी। बाकी भैया ने तो सिर्फ दुकान डाल दी, बाकी नहीं देखा। अब हम तो अभी लिस्ट में नाम चेक किया, हमको दिखा नहीं कहीं, बड़ा उदास हो गए। हमने कहना चाहेंगे योगी जी ने जो नई आबकारी नीति अरे नहीं, बहुत अच्छा किया योगी जी ने, सबको मौका दे रहे हैं। रहेगा हमारा, और हमारा तो शुरुआत से ही समर्थन है ही की बार हर बार मोदी सरकार। जी। क्या नाम है आपका? जी शांतनु जायसवाल। क्या लगता है आपको ये प्रक्रिया से आप संतुष्ट हैं? जी प्रक्रिया काफी अच्छी थी इस बार, तो मतलब काफी फेयर चांस मिला है सबको पार्टिसिपेट करने का, तो अच्छा ही प्रोसेस था ओवरऑल। कंपोजिट दुकानें इस बार बनाई गई हैं, उसको लेके कैसे देखते हैं? जी आई थिंक ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है यूपी एक्साइज की, मतलब ये आगे जाके फायदा ही देगी। इनको मतलब पहले ये जो डिस्क्रिमिनेशन था बियर और एफएल के बीच में, उसको खत्म किया गया है, तो उपलब्धि लोगों के लिए थोड़ी सी और बढ़ाई गई है। लोगों के लिए तो आसानी होगी, लेकिन क्या दुकानदारों को भी इससे फायदा होने वाला है? हाँ, दुकानदारों को भी थोड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ओवरऑल इसमें पैरिटी लाने की कोशिश करी है गवर्नमेंट ने। जैसे पहले दुकानों में थोड़ी डिस्पैरिटी थी कि कुछ दुकानें थोड़ी सी ज़्यादा लुक्रेटिव मानी जाती थी, कुछ कम मानी जाती थी, तो अब उस चीज़ को थोड़ा सा ख़त्म करने की कोशिश की गई है, थोड़ी पैरिटी लाने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरीके से लखनऊ में आबकारी विभाग की ई लॉटरी संपन्न हुई और दुकानदारों को उनकी दुकान का आवंटन हो गया है। 1 अप्रैल से जब ये नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा तो ये नई दुकानें देखने को मिलेंगी। हालांकि कहा यह जा रहा है कि दुकानों की संख्या दुगनी कर दी गई है, जबकि पॉपुलेशन यानी जनसंख्या तो उतनी ही है। इसका फायदा सीधा सीधा पब्लिक को मिलेगा, लेकिन दुकानदारों को कहीं ना कहीं नुकसान होता दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।